इन 8 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश का कायाकल्प हो गया और विश्व के हम एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर आ गए हैं। आपने देखा कि रेटिंग में पहली बार नंबर 1 और दोबारा फिर से अभी माननीय मोदी जी नंबर 1 पर आ गए हैं। आज विश्व टकटकी लगा के देखता है अगर कहीं पर भी कोई समस्या विश्व में पैदा होती है। आप देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी कई चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सब लोग उनको आज मानते हैं। जो पहले से सीधे मुख से बात नहीं करते थे हमसे, आज वो मोदी जी से दोस्ती करने में फक्र महसूस करते हैं। आप देखिए 370 हमने हटाई, 35A हमने हटाई, जो असंभव था। CAA हम लाए। आपको पता है कि तलाक 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 3 शब्द कह के जो माताएं बहनें जिनको छोड़ दिया जाता था, आज वो आप सब जानते हैं कि वो एक्ट हमने एक किस्म से ख़त्म ही हो गया। सारे लोग हर क्षेत्र में कहीं देख लिए और जो गैर उपयोगी कानून थे वो समाप्त भी किए हैं, कहीं पर भी देखिए। और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक से एक योजनाएं हमने दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, PM जनधन योजना और स्वतंत्र भारत जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान योजना और मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना और भी कई योजनाएं हमारी ऐसी हैं जो एक लंबी फेहरिस्त है। जल में, थल में, नभ में आज बहुत मजबूत हैं हम, चाक चौबंद हैं। सिपरी नामक संस्था ने 2020 में एक सर्वे किया। उस सर्वे से पता हुआ कि भारत उन 25 देशों में आ गया है जो आज आर्मी का साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया हमको, उसमें भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है। 310 ऐसे आइटम हैं जो अब हम कभी भी विदेशों से नहीं मंगाएंगे, अपने यहाँ बनाएंगे। वो हमारे सेना से संबंधित साजो सामान है आर्मी के, उनको हम पैदा करेंगे। लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज कृषि में हम आगे हैं, सेनाएं चौक चाबंद हैं, सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, कहीं पर भी हम पीछे नहीं हैं। कोई फोर्सेस देख लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे हौसले बुलंद हैं। मैंने कहा ना, जल में, थल में, नभ में हम बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बहुत ही मजबूत हैं। कनेक्टिविटी में आज हम सबसे आगे निकल गए हैं, डेयरी में हम आगे निकल गए हैं और इसी तरह से कहीं कोऑपरेटिव में हम बहुत आगे हैं। हर चीज पर आप देख लीजिएगा। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, वो तो हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं, मारो और भागो। या तो लोग जानते नहीं हैं या जानबूझ के कतराते हैं, कभी बहस करने को तैयारी नहीं हुए। हमने तो उनको स्वयं कहा, कोई हमारे आदरणीय नेताजी नेतागणों से तो अलग बात है बहस करना, कहीं पर भी उत्तर देना। हम अदने से लोगों से, जब मैं सांसद था उस समय मैंने कहा, आज तो मंत्री के रूप में कुछ बोलना उचित नहीं है, वो कहीं पर भी बहस कर लें, हम सारे लोग तैयार हैं। सदन इसीलिए होता है कि वहां अपनी बात कहें, उत्तर सुने। नैतिक साहस ही नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं सफेद, जिसे कहते हैं कि झूठ, गलत बात बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं और उत्तर देने तक इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि इंतजार करने पर उनको लगता हमारी पोल खुल जाएगी। क्या नहीं कर रहे हैं आज मोदी जी? अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से उठकर काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, कैसे पेट पलना चाहिए, बच्चों का जीवन कैसे गुजरना चाहिए, उनकी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उनके लिए रहन सहन की कैसी स्थिति है, अगर किसी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा। और तो और जो ठेली लगाते थे, जो सब्जी की ठेली हो, चाय बीड़ी पान की हो, छोटी चाय पकौड़ी की हो, ऐसी सामान बेच के जो परिवार चलाते थे, कोविड के दौरान वो नेस्त नाबूद हो गए बेचारे। चूल्हे बुझ गए उनके, एक किस्म से था ही नहीं कुछ उनके पास। मोदी जी ने कहा, नहीं, आत्मनिर्भर बनो, आपके लिए इंतजाम है। पहले 10,000 दिए, जब वो पूरे हो गए तो फिर 20,000, फिर आज 50,000 कर दिए हैं। आज घर उनके, आप पूछ लीजिए लाभार्थियों से, किसी भी ठेली वाले से पूछेगा कि तुमको कुछ मिला है, वो अपने आप बता देगा, अपने आप बता देगा। यानी कि इतने छोटे व्यक्ति की भी चिंता करी। फ्री में वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन कहीं थी नहीं, सारी ऑक्सीजन का इंतजाम फ्री में किया। फ्री में दवाइयाँ, क्या नहीं दिया है मोदी जी ने, और फ्री में राशन।
80 करोड़ लोगों को इस समय राशन दिया, पहले पैंडेमिक आने से लेकर अभी तक जा रहा है। अरबों खरबों रुपए लग गया उसमें, अरबों खरबों। महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी। भाई गलत क्या कर रहे हैं मोदी जी, बताइए तो सही। कहीं पर कोई उन पर लांछन जो लगा है, या जैसे पहली सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दौरान में, हर मंत्री, लगभग कुछ ही मंत्रियों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो रोज एक घोटाला आता था। कहीं ऐसी बात जो है, जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। विपक्ष जो कहता है मोदी हटाओ देश बचाओ, एक उनके नेता ने पाकिस्तान में जाके बोला, कितनी शर्म की बात है, दूसरी जगह जाके बोल रहे हैं। क्योंकि क्या चाहते हैं, हम नहीं आ पा रहे, हमारी बेटी नहीं आ पा रही, हमारा बेटा नहीं आ पा रहा, इनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। क्योंकि बिचौलिए खत्म कर दिए हैं, जो गलत धंधे करते थे वो खत्म कर दिए हैं। डायरेक्ट आज किसानों का पैसा उनके खाते में जा रहा है, और जनधन के माध्यम से जो भी किसको जो चीजें मिलनी है, सुविधाएं, उनके सीधे सीधे उनके खातों में जा रही है। तो बिचौलियों का जो धंधा चलता था वो चौपट हो गया है। इसलिए कहते हैं कि अब हम कैसे आएंगे, उनको चिंता है अपने परिवार की। मोदी जी को चिंता है देश की, मोदी जी को चिंता है गरीब की, नौजवान की, माताओं बहनों की, बच्चे बच्चे की।